नमस्कार दोस्तों, आपसे एक अदब ट्रेडअप स्वागत है। कैसे हो आप सभी। एक नई भर्ती आ चुकी है बीएसएफ में, कांस्टेबल पद पे आ चुकी है, जीडी के पद पे आ चुकी है। मगर ये भर्ती आप सभी को पहले बता दूं, स्पोर्ट कोटा की वैकेंसी है और 2025-26 के लिए वैकेंसी आ चुकी है। 2026 में इसका आवेदन सब कुछ जो होगा 2026 में होगा, ठीक है। तो 2026 की वैकेंसी आप सभी की स्पोर्ट कोटा की है। अब ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत सारे जो होते हैं वो तैयारी करते हैं स्पोर्ट्स में, मगर वो उनको पता नहीं होता कहाँ कहाँ वैकेंसी आ रही है। तो ये उन बच्चों के लिए, अगर आपका कोई भी दोस्त जो स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है, आपके घर परिवार कहीं पर भी, मोहल्ले गांव देश कहीं पर भी है, तो आप उसको इस वीडियो को क्या कर देना मेरे भाई, शेयर कर देना आप सभी, ठीक है। अगर आपके काम के लिए शेयर कर दो, ठीक है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर सबसे पहले आप देखो कि कौन कौन अप्लाई कर सकते हो। कोई स्पोर्ट कोटा है तो यहाँ पर आपको स्पोर्ट्स चाहिए। अब कौन कौन से स्पोर्ट्स चाहिए सब कुछ नोटिफिकेशन में लिखा है। सबसे पहले डेट देख लो, ये फॉर्म जो है 27/12 शुरू हो चुका है, ठीक है। 27 दिसंबर से 15 जनवरी तक इसकी लास्ट डेट है। 15 जनवरी तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो। देखो कौन कौन से स्पोर्ट हैं यहाँ पर, जैसे आर्चरी हो गया, एथलीट्स हो गया, ठीक है। एथलीट के सारे यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे 100 मीटर, 200 मीटर, 110, 400 जितने भी यहाँ पर होते हैं वो सभी यहाँ पर दिए हैं, ठीक है। वहाँ पर वैकेंसी भी दिखा रखी है। देखो 53 वैकेंसी एथलीट्स के लिए आ रखी है, 3 वैकेंसी आर्चरी के लिए आ रखी है, ठीक है। उस तरह से यहाँ पर अगर आप देखो फीमेल के लिए भी वैकेंसी यहाँ पर बता रखी है। तो ये फीमेल के लिए हो गई, फीमेल के लिए हो गया, और ये मेल के लिए, सभी इवेंट पे यहाँ पर बता रखा है। क्रॉस कंट्री भी यहाँ पर 10 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। यहाँ पे मतलब इस स्पोर्ट कोटा वैकेंसी स्पेशल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सभी लगभग स्पोर्ट्स को शामिल किया गया। देखो बास्केटबॉल भी है, बैडमिंटन भी है, बॉक्सिंग भी है। तो बॉक्सिंग में भी जितने भी इवेंट्स होते हैं, जितने भी वेट में होते हैं सभी है। फीमेल के लिए भी यहाँ पर अलग अलग वेट में देखा वैकेंसी आपको यहाँ दिख जाएगी। नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर साइकिलिंग का भी है, ड्राइविंग का भी है, डाइविंग का भी है, एक्वेस्ट्रियन का भी है, फेंसिंग का भी है, फुटबॉल का भी है, जिम्नास्टिक का भी है, हैंडबॉल का भी, हॉकी का, कबड्डी का, जूडो का, कराटे का, ठीक है। उसके बाद स्पार्क, पता नहीं कौन कौन सी गेम है तो हमने कभी सुने भी नहीं है। यहाँ पर स्विमिंग का है, शूटिंग का है, मतलब बहुत सारे यहाँ पर गेम है। टेबल टेनिस, टाइकोंडो है, वॉलीबॉल, वाटर पोलो, वेट लिफ्टिंग का भी दे रखा है यहाँ पर। रेसलिंग का है, रेसलिंग जीआर, पता नहीं ये फ्री रेसलिंग है, जीआर है। फिर वाटर स्पोर्ट है, वुसू है, वुसू भी यहाँ पर दे रखा है। और यहाँ पर योगा, टोटल यहाँ पर मतलब टोटल 30 डिसिप्लिन में यहाँ पर होता है, मतलब 30 स्पोर्ट्स हैं ऐसे जिसमें आप सभी अप्लाई कर सकते हो। टोटल वैकेंसी यहाँ पर देखो 272 वैकेंसी यहाँ पर टोटल निकल कर आई है फीमेल के लिए, और मेल के लिए यहाँ पर 277 वैकेंसी निकल कर आई है। यानी फीमेल की अलग वैकेंसी है, मेल की अलग वैकेंसी है। यहाँ पर आप देख सकते हो, मतलब यहाँ 30 स्पोर्ट्स में आना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स में, अब देखो यहाँ पर कौन कौन सा स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट चलेगा वो देख लो। सबसे पहले कांस्टेबल भर्ती होंगे। सैलरी वगैरह आप सभी को पता है, बढ़िया है, अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है। अगर अराउंड बात करें तो 50,000 प्लस तो सैलरी आराम से बन जाएगी आपको। स्पोर्ट्स से रहोगे तो आपको कुछ भी काम ऐसा करना नहीं है, ठीक है। आपको ऐसा कुछ नहीं है कि ड्यूटी देना है आप सभी को, आपको स्पोर्ट में ही रहना है, उसके स्पोर्ट्स में रहना है, ठीक है। अब जो क्वालिफिकेशन वगैरह, एज वगैरह देख लो, 18 से 23 साल है। यहाँ पर छूट मिलेगी आप सभी को, जैसे SC ST OBC इस तरह की छूट मिलती है आप सभी को, ठीक है। क्वालिफिकेशन 10 पास होनी चाहिए, उसके साथ आप सभी के पास सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर आपने इंटरनेशनल इवेंट किया हो, नेशनल इवेंट किया हो, ठीक है, या फिर टीम इवेंट हो आप सभी का, ठीक है, इंटरनेशनल में, नेशनल में, तो आप सभी को यहाँ पर दिया गया, ठीक है। यहाँ पर कोई भी देखो, यहाँ पर 2 ही इवेंट को यहाँ पर वो दिया गया है, प्रेफरेंस दिया गया है, एक इंटरनेशनल और नेशनल इवेंट में, ठीक है। नेशनल इवेंट में कौन कौन से इवेंट आ जाएंगे देख लो यहाँ पर। जैसे यहाँ पर आप सभी का नेशनल गेम्स हो गया, सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप हो गया, नेशनल ओपन चैम्पियनशिप हो गया, यूथ जूनियर। तो जिस तरह के आप सभी को यहाँ पर दिए गए स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड्स, इस तरह से जो अभी यहाँ पर हुए हैं उनके लिए यहाँ पर उनको दी जाएगी, इन्हीं को अभी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद सर्टिफिकेट के बारे में बता दिया, यहाँ पर ए रजिस्ट्रेशन के बारे में बता दिया, कब से एज काउंट होगी, 1 अगस्त 2025 से काउंट होगी, ठीक है। छूट भी मिलेगी यहाँ पर देख लो, SC ST को 5 साल की छूट मिलेगी, OBC को 3 साल की छूट मिलेगी, ठीक है। ये छूट का भी है। ऑल इंडिया वैकेंसी है। स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन यहाँ बता दिया है, ओनली दोज प्लेयर हु हैव पार्टिसिपेट और वॉन मेडल इन द लेवल ऑफ कंपटीशन मेंशन इन टेबल थ्रू, जितने भी वो दिए गए हैं आपके डिसिप्लिन उसमें अगर आप होगा, लास्ट 2 ईयर फ्रॉम द क्लोजिंग डेट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। 2 साल के अंदर की बात करें, ऐसा नहीं है कि 5 साल पहले आपने किया, 2 साल के अंदर अगर आपने किया हो तब, ठीक है। तो लिखा है कैंडिडेट विल गिवन मार्क, नंबर दिए जाएंगे, एनी वन हाईएस्ट मेडल सिक्योर्ड बाय द हिमसेल्फ ड्यूरिंग द लास्ट 2 ईयर्स, यानी 2 साल के अंदर जो आपने हाईएस्ट मेडल लिया होगा, गोल्ड मेडल ही हाईएस्ट होता है, तो उस पर आप सभी को मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। बोला जा रहा है कि मोर देन 1 मेडल, अगर एक से ज़्यादा मेडल आपके पास होगा तो इन केस CS will be awarded मार्क फॉर द ओनली हाईएस्ट। जैसे कि अगर आपके पास 2-3 मेडल है
तो जो सबसे बड़ा मेडल होगा उसी के लिए आपको मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर गोल्ड मेडल के लिए आपको 100 नंबर मिलेंगे, सिल्वर के लिए 96 है और ब्रॉन्ज के लिए 92 है। तो अलग अलग यहाँ पर है। ऐसे ओलंपिक गेम्स में है तो यहाँ पर मार्क्स फॉर पार्टिसिपेशन, अगर आपने केवल कोई मेडल नहीं लाया है, केवल आप पार्टिसिपेट किए हो तो उसके 80 नंबर मिलेंगे। तो अलग अलग यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। इसी तरह सभी के बारे में बता रखा है, जैसे ओलंपिक का अलग हो गया, समर विंटर, ठीक है, वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम में, एशियन चैंपियनशिप कप, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप, यूथ ओलंपिक गेम्स, इस तरह से सभी का आपका दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से कुल मिला के यहाँ पर नंबर्स दिए गए हैं आप सभी को, ठीक है। फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, ये आप सभी को बता दिया गया कि फर्स्ट प्रेफरेंस वही होंगे जो मेडल वगैरह वाले होंगे, जो उसके बाद जो रिप्रेजेंट करेंगे वो सेकंड प्रेफरेंस में आ जाएंगे, ठीक है। हाइट वगैरह यहाँ बता दे रही है 170 चाहिए आपकी मेल की और फीमेल की 157 सेंटीमीटर चाहिए। उसके बाद हाइट में छूट भी मिल जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप शेड्यूल ट्राइब हो, नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हो, ठीक है, लेफ्ट विंग से बिलोंग करते हो, ठीक है, स्पेशल कम्युनिटीज हो, ठीक है, स्पेशल स्टेट से आते हो, जैसे नॉर्थ ईस्ट, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, इस सब जगह से आते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर स्पेशल कम्युनिटीज़ वगैरह से आते हो तो वो भी आप सभी को हाइट में छूट मिलती है, ठीक है। चेस्ट वगैरह भी यहाँ पर चाहिए, मेल के लिए 80 सेंटीमीटर चाहिए अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडेड, उसके 5 सेंटीमीटर आप सभी को एक्सपेंड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद चेस्ट में भी आपको छूट मिल जाएगी जितना भी है यहाँ पर, वो आपके मतलब कि ट्राइब, जैसे ट्राइब शेड्यूल ट्राइब हो या स्पेशल कम्युनिटीज़ से हो या स्पेशल एरिया से हो, उससे छूट मिल जाएगी। आइस वगैरह आप सभी को पता ही है, 6x6 की आइस आप सभी को चाहिए, आप सभी को, ठीक है। और उसके बाद कैसे अप्लाई करना है तो ये आप सभी को बता दिया है कि इस डेट में आप सभी को अप्लाई करना है। ये बीएसएफ की वेबसाइट है, जाके चले जाओ, वहाँ पर आप सभी को मिल जाएगा, ठीक है। और बढ़िया सिलेक्शन प्रोसेस भी आप सभी को बताता हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस में आप सभी का क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले देखो फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपका हाइट टेस्ट वगैरह हो जाएगा, ठीक है, और मेडिकल हो जाएगा। केवल 3 चीज़ होने, कोई भी रिटर्न नहीं है, रिटर्न तो आपका होना ही नहीं है, नो रिटर्न, ठीक है। और नो आपकी रनिंग, कोई रनिंग होना, कुछ भी नहीं होना आप सभी का, ठीक है, कुछ भी नहीं होना। केवल आप सभी का फिजिकल जो डॉक्यूमेंट है आपका, वो डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा, आपका हाइट टेस्ट वगैरह किया जाएगा और आपका मेडिकल किया जाएगा। बस ये 3 चीज़ आप सभी की होनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर आप सभी की, आप लोग देख लो, अपना डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार कर लो, फॉर्म वगैरह अप्लाई कर दो, ठीक है। यहाँ पर फॉर्म वगैरह भी बता दिए हैं, एनेक्सर 1 एनेक्सर 2 करके बता दिए हैं, फॉर्म 1 फॉर्म 2 करके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी है, बाकी आप बीएसएफ के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देख सकते हो। तो बढ़िया है, वैकेंसी जाके देख लो। यहाँ पर हाइट वेट वगैरह के बारे में बता दिया है, ये पूरा बीएमआई चार्ट दे दिया गया है यहाँ पर, तो बीएमआई चार्ट से आप सभी देख सकते हो, ठीक है। तो कोई भी समस्या रहे, बाकी ये फॉर्म वगैरह दे दिए हैं यहाँ पर, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ नोटिफिकेशन में दिया गया है, ठीक है। तो सही बच्चों से अपील करूँगा, अगर आपने स्पोर्ट्स से रिलेट करते हो या आपके घर परिवार कोई में भी स्पोर्ट्स है तो उस बच्चों को ये बताओ। देखो ऐसा नहीं है कि अगर आप देखो, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि स्पोर्ट्स जाएंगे तो वहाँ पर जॉब करना पड़ेगा। नहीं, जॉब नहीं करना है, वहाँ पर भी आपको स्पोर्ट को ही रिप्रेजेंट करना है। आप किसके थ्रू करोगे? बीएसएफ से, कि ये जो हमारा जवान है ये स्पोर्ट का है, अब स्पोर्ट में ही आप रहोगे। ऐसा नहीं कि आप स्पोर्ट छोड़ दोगे, स्पोर्ट्स से ही रहोगे, स्पोर्ट्स में ही आगे करते रहोगे आप सभी। तो बढ़िया नौकरी होती है यार, हमने तो बहुत देखा है स्पोर्ट्स वालों को, ठीक है। चलिए फिर अभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जाके जल्दी से अप्लाई करो। थैंक यू सो मच।